अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल्लज़ी फ़द्दलहु बिल इल्मि वल इअजाज़ि वल बयान व अला साहिबिही अबी बकर जामिअल क़ुरआन व अलल फ़ारूक़िल मौसूफ़ बिल अदल व कज़ालिका कान व अला उस्मान अत्तक़िय्यिल हय्यिल्लज़ी तस्तही मिन्हु मलाइकतुर रहमान व अला अलिय्यिन सय्यिदिल उलमाइ वश्शुजआन व अला साइरि अहलिही व अस्हाबिही सलातन क़ाइमतन अला ममारिज़ ज़मान। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैअुन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरूना हुमुज़ ज़ालिमून। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफ़ला। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अअति मुनफ़िक़न खलफ़ा व अअति मुमसिकन तलफ़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मन, बुज़ुर्गान मोहतरम, ये इंसान की फितरत है कि इंसान माल दौलत जमा करता रहता है ताकि ज़रूरत के वक्त ये काम आ सके, ताकि बाद में बुढ़ापे में या किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ जाए तो ये काम आ सके। लेकिन जो असल ज़रूरत है, जो यकीनी अमर है, जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, वह है आखिरत। उसके लिए इंसान माल जमा नहीं करता। यानी दुनिया में तो इंसान अपने अकाउंट खुलवाता है, बैंक बैलेंस जमा करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है बैंक बैलेंस, लेकिन जो आखिरत का अकाउंट है उसमें बैलेंस जमा करने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। हालांकि असल अकाउंट तो हमारा वो है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबा से पूछा कि कौन ऐसा शख्स है जिसको अपने माल से ज़्यादा जो उसके वारिस का माल है वो महबूब हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ऐसा कौन हो सकता है कि जिसको अपने माल से भी ज़्यादा वारिस का माल महबूब हो, जो वारिस बनने वाला है उसका माल महबूब। ऐसा तो कोई नहीं होता, हर एक को अपना माल ही महबूब होता है। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो जमा करते हैं, हम जोड़ते हैं जमा करते हैं, इतनी मेहनत से, इतनी मुशक्क़त से, फिर वारिस के लिए छोड़ते हैं, इसका क्या मतलब? वारिस के लिए तो हम जमा कर रहे हैं, यही वारिस के लिए माल महबूब है, यही हम कुछ कर रहे हैं। ज़िंदगी में रहना कितना है ये पता नहीं, एक सेकंड भी रह सकते हैं कि नहीं, एक मिनट भी हम रह सकते हैं कि नहीं, एक दिन, एक साल, लेकिन मंसूबे हमारे 100 साल होते हैं। तो ये इंसान की गोया कि गफलत है, बल्कि आप ही कह सकते हैं इंसान की नादानी है, ये तो बेवकूफ़ी है कि माल हमने जोड़ा, हमने जमा किया, मेहनत हमने बर्दाश्त की, मुशक्क़त हमने बर्दाश्त की। हो सकता है इस माल को जमा करने में आपने कितने नमाज़ें छोड़ दी, रोज़े छोड़ दिए, कितनी इबादत हमने छोड़ दी, कितना अल्लाह को नाराज़ किया। ये माल छोड़ के हम जा रहे हैं दुनिया से ताकि हमारे जो वारसा हैं वो उस पर अय्याशी करें, हमारे माल पर ही करते हैं। ठीक है, इससे भी बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है।
हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी है वो आए। उन्होंने अर्ज़ किया, उन्होंने कुछ मांगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, फिर मांगा, फिर अता फरमाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हकीम, ये माल, ये दुनिया सरसब्ज़ व शादाब है, बहुत मीठी चीज़ है। और फरमाया कि जो नफ्स के सखावत के साथ, इस्तिग़ना के साथ मांगता है तो उसके लिए बरकत डाल दी जाती है, और जो इशराफ़ नफ्स बुख़्ल के साथ मांगता है तो उसके लिए इसमें कोई बरकत नहीं होती, बेबरकती होती। फिर फरमाया अल-यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफ़ला, फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। ऊपर वाला हाथ का मतलब है कि जो दे रहा होता है उसका हाथ ऊपर होता है, और जो ले रहा होता है उसका हाथ नीचे होता है। तो फरमाया कि जो ऊपर वाला हाथ है वो नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। तो हकीम रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि उसके बाद मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादा किया कि अब मरते दम तक किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगा। ये मसला ज़हन में रखिएगा कि देखिएगा, जो जिसको ज़रूरत ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा मांगना, किसी से मांगना भी हराम है और देना भी नाजायज़ है, हराम। अगर कोई मुस्तहिक है तो उसको आप दे सकते और देना चाहिए। चाहे कोई अचानक किसी को ज़रूरत पड़ गई, चाहे कोई लैंड क्रूज़र में या बड़ी गाड़ी में क्यों ना आए, लेकिन हो सकता है उसको अचानक ज़रूरत पड़ गई, अभी कोई सफ़र में है, कोई हादसा हो गया, कुछ उसके पास नहीं है, वो मांग रहा है। अगर ज़रूरतमंद है वो मुस्तहिक है तो आप उसे दे दें और देना चाहिए। इसको नहीं देखना चाहिए कि किस गाड़ी पे आया है, इसके पास कौन सी सवारी है, अचानक ज़रूरत पड़ गई, दे दे। और जो पेशावर लोग होते हैं, जिनका पेशा ही है, उनको देना जायज़ नहीं है, नाजायज़। और एक मसला फुक़हा ने लिखा है कि जिस शख्स के पास एक दिन का राशन मौजूद हो हकीकतन या हुक्मन, तो उसके लिए मांगना भी जायज़ नहीं, उसे देना भी जायज़ नहीं है। हकीकतन हुक्मन, हकीकतन का मतलब ये है कि या तो एक दिन का राशन घर में पड़ा हुआ है या उसके पास इतने पैसे मौजूद हैं कि वो ख़रीद सकता है, ये हकीकतन है। और हुक्मन का मतलब ये है कि घर में कुछ है तो नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको सेहत दी हुई है और इसके पास फुर्सत भी है, ये कमा के ला सकता है। तो ऐसे शख्स के लिए ना मांगना जायज़ है और ना ही देना जायज़ है। एक दफ़ा एक सहाबी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कुछ मांगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके पास घर में क्या है। उन्होंने कहा एक टाट है जिसका एक हिस्सा हम ओढ़ते हैं, एक हिस्से को हम बिछाते हैं, और एक प्याला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोनों चीज़ें मेरे पास ले आओ। वो दोनों चीज़ें ले आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन ये ख़रीदेगा मुझसे, कौन ये ख़रीदेगा। एक सहाबी ने कहा मैं 1 दिरहम के ख़रीदता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरमाया मैं यज़ीद, कौन बढ़ाएगा 1 दिरहम से। 2-3 दफ़ा कहा मैं यज़ीद, मैं यज़ीद, कौन बढ़ाएगा, कौन बढ़ाएगा। तो एक सहाबी अर्ज़ की मैं 2 दिरहम के ख़रीदता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दोनों चीज़ें उन सहाबी को पकड़ाई और 2 दिरहम उनसे ले लिए। उसके बाद जो मांगने के लिए आए थे सहाबी, इनको 2 दिरहम पकड़ा और इन्होंने कहा कि जाके 1 दिरहम का खाना खरीद लो अपने घर के लिए राशन, और 1 दिरहम के कुल्हाड़ी खरीद के मेरे पास ले आओ। तो उन्होंने ऐसे ही किया, 1 दिरहम का खाना खरीदा और 1 दिरहम के कुल्हाड़ी खरीद के ले आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसका दस्ता होता है कुल्हाड़ी का, वो अपने हाथ मुबारक से उसमें डाला, लगाया। उसके बाद उस सहाबी से कहा कि 15 दिन तुम नजर ना आओ, मैं तुझे 15 दिन ना देखूं, जाके ये जो है इसके बदले ये मैंने आपको कुल्हाड़ी दे दी ना, अब इसके साथ तुम्हें लकड़ियाँ काटनी है, काट कर बेच दी, पहाड़ से जाकर लकड़ियाँ काटो और यहाँ पे बेच, और 15 दिन तक नजर ना आओ।
उसके बाद जब 15 दिन गुजर गए तो सहाबी आ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा उनसे, तो उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह इन 15 दिनों में मैंने 10 दिरहम कमा लिए, उन 10 दिरहम में से बाँस के बदले में मैंने कपड़े खरीद के, बाँस के बदले में बर्तन मैंने खरीद लिए, खाना खरीद लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बेहतर है या वो बेहतर था जो आप मांगते थे? अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है तो इसको इस्तेमाल करें, आप मेहनत करें। तो इसलिए कि हकीकतन मैंने आपसे अर्ज़ किया किसी के पास राशन मौजूद हो एक दिन का या हुक्म मौजूद हो, उसके लिए मांगना भी जायज़ है, जायज़ नहीं है, और देना भी जायज़ नहीं ऐसे लोगों को। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स मांगता है किसी से इन ज़रूरत के बगैर, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ज़रूरत इससे मुस्तस्ना है, तो क़यामत वाले दिन उसको ये आज़ाब दिया जाएगा कि जो चेहरा है इस पर गोश्त नहीं होगा, सारी हड्डियाँ होंगी। अभी चेहरे पर अगर गोश्त ना हो, हड्डियाँ हो, तो इंसान कैसे लगता है? जो असल चेहरे की रौनक है वही ख़त्म हो जाती है, कैसे अजीब लगेगा। तो इसकी वजह ये मुहद्दिसीन ने लिखी है कि ये चेहरा इसको अल्लाह ताला ने एजाज़ बख्शा है, इसको सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाना है। आपने किसी और से मांग कर, सवाल करके, भीख मांग कर इसको मखलूक के सामने झुकाया, तो मखलूक के सामने झुकाकर जो इसकी रौनक थी उसको आपने ख़त्म किया। इसलिए क़यामत वाले दिन ये अज़ाब दिया जाएगा। एक हदीस शरीफ में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको फाका लाहिक हो जाए, घर में कुछ ना, और वो मखलूक के सामने इसको रखे, मखलूक के सामने इसको बयान करे या मखलूक से कुछ मांगे, तो फरमाया उसका फाका कभी ख़त्म नहीं होगा। और अगर वो फाका अपने रब के सामने रखे, रब से मांगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला इस फाका को ख़त्म करेंगे, जल्द या बदेर। हो सकता है फौरी तौर पर ख़त्म हो जाए, और हो सकता है कुछ देर उसमें लग जाए। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ज़रूरत से ज़ायद पैसे जमा करता है, मांगता है, ताकि मांगने से मुराद मांगना ताकि पैसों में इजाफा किया जाए, किसी और से मांगता है, तो फरमाया ये अंगारे हैं जो जमा कर रहे हैं, अंगारे जमा कर रहे हैं, ये पैसे नहीं जोड़ रहा, ये अंगारे हैं जो लोगों से मांगता है। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया इंसान को ज़रूरत पड़ सकती है, इंसान मजबूर है, ज़रूरत के वक़्त तो इंसान किसी से कुछ मांग सकता है, वैसे तो अल्लाह से मांगना चाहिए, लेकिन मांग सकता है और ये जायज़ है। लेकिन बग़ैर ज़रूरत के किसी से मांगना ये भी जायज़ नहीं है, और इसी तरह किसी को देना ये भी जायज़ नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला खुल्लतुन वला शफ़ाअह। ए ईमान वालों, तुम दो उस रिज़्क़ में से जो हमने तुम्हें दिया है, ज़ाहिर है हमारे पास जो कुछ भी है अल्लाह का दिया हुआ है, मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला खुल्लतुन वला शफ़ाअह। उस दिन के आने से पहले जिस दिन ना तो कोई बैर होगी, ना कोई ख़रीदारी होगी कि किसी से आप कोई चीज़ खरीद सकेंगे, ये भी नहीं होगा, वला खुल्ला, और ना दोस्ती होगी। यहाँ पर तो दोस्ती चलती है, वहाँ पर दोस्ती नहीं चल सकेगी। हदीस शरीफ में आता है कि एक नेकी की ज़रूरत होगी एक इंसान को, वह अपने दोस्त के पास जाएगा, अपने भाई के पास जाएगा, अपने वालिद के पास जाएगा, आखिरकार अपने वालिदा के पास जाएगा, अपने वालिदा से दरख्वास्त करेगा कि आप मुझे जानती हैं कि नहीं। वो कहेगी बिल्कुल, क्यों नहीं जानते, मैं तो आपको जानती हूँ, 9 माह मैंने आपको पेट में रखा हुआ, आपको कैसे नहीं जानते, आप मेरे बेटे हो। तो वो कहेगा अच्छा अम्मा जान एक नेकी की ज़रूरत है, मुझे दे दे। तो वो फरमाएगी इलैका अन्नी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। यानी वालिदा भी एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं हो। तो फरमाया वला खुल्ला वला शफ़ा, और उस दिन कोई सिफारिश नहीं होगी। कोई किसी की सिफारिश कर दे, कोई किसी के कह दे कि फ़लाँ को कुछ दे दो, खुद देना तो दूर की बात है। तो फरमाया उस दिन से पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च किया कर।
एक हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक सहाबी, एक शख्स थे, वो निकले हुए थे बाहर की तरफ, आबादी से बाहर। उन्होंने एक बादल आए, एक आवाज़ सुनी कि फला शख्स का जो बाग है उस पर बारिश बरसा दे। अच्छा, थोड़ी देर बाद वो एक जगह पर बारिश हुई, उसके बाद वो पानी जो है कि नाले में जमा हो गया, जाता रहा। तो वो शख्स कहते हैं कि मैं भी उस पानी के पीछे पीछे चलता रहा, मैं जाता रहा, मैंने देखा एक शख्स बेलचे के साथ पानी फेर रहे हैं अपने बाग की तरफ। तो मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या है? उन्होंने अपना नाम बताया। तो वो जो मैंने आवाज़ सुनी थी वही नाम था। तो उस शख्स ने मुझसे पूछा कि आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने कहा आपका नाम फिर मैं बताऊंगा बाद में कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ, लेकिन पहले ये बताएं कि आपका अमल क्या है, आप करते क्या है। तो उन्होंने कहा कि आपने पूछ ही लिया है तो अब मैं बता देता हूँ। मैं करता ये हूँ कि इस बाग में से जो भी मुझे पैदावार मिलती है, सब कुछ मेरा यही है सरमाया, तो उसके 3 हिस्से मैं कर देता हूँ। एक हिस्सा मैं गरीबों में बांट देता हूँ, फुकरा में तकसीम करता हूँ, और एक हिस्सा अपने अहल व अयाल के खर्चे के लिए रखता हूँ, और एक हिस्सा दोबारा इस पर लगाता हूँ। ये काम मैं करता हूँ। तो उन्होंने कहा फरमाया यही वजह, उन्होंने बताया कि वजह यही थी कि मैंने आवाज़ सुनी थी, इस तरह हुक्म दिया गया था बादल को, तो बारिश हुई तो आपके पास पानी आया। तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के फिर ये समारात इंसान को मिलते हैं। हम तो लंबे लंबे मनसूबे बनाते हैं कि हो जाएगा, वो हो जाएगा, फ़ला काम के लिए रखने हैं, फ़ला काम के लिए हमने पैसे रखे हुए हैं, लेकिन अल्लाह का फ़ैसला क्या होता है, हो सकता है 1 घंटा बाद हम दुनिया में ना रहें। तो इसलिए खर्च करने की आदत डालनी चाहिए। यौमिया रोज़ाना कुछ ना कुछ खर्च करना चाहिए, आदत हो। ज़रूरी नहीं है कि लाखों में हो, हज़ारों में हो, सैकड़ों में, ज़रूर 20 में हो, 50 हो, 100 हो, 10 हो, 20 हो, लेकिन रोज़ाना खर्च करने की आदत बनानी चाहिए। एक हदीस शरीफ में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाहुम्मा आती मुनफ़िक़न खलफ़ा व आती मुमसिकन तलफ़ा, कि ए अल्लाह मुनफ़िक को उसका नेअमल बदल अता फरमा। मुनफ़िक खर्च करने वाले को, जो खर्च करता है उसका नेअमल बदल उसको अता फरमा। व आती मुमसिकन तलफ़ा, और जो शख्स अपना माल रोकता है उसके माल को ज़ाया कर दे। ये एक फ़रिश्ता मुक़र्रर है जो रोज़ाना ये दुआ या बद्दुआ मांगता है। अब फ़रिश्ते मांग रहा है तो ज़ाहिर है कि उसकी दुआ कबूल होगी। तो इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए सुबह सवेरे जब घर से इंसान निकले तो एक आदत के मुताबिक, एक ऐसे लोग मौजूद हैं जो 90% अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, 10% अपने लिए रखते हैं। बाद लोग ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं कि 10% जो है ना वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, कि जो हमें मिल रहा है इसका 10 हिस्सा जो है वो अल्लाह के रास्ते में बाकी अपने रखने। इसमें बरकत देखिएगा, माल खर्च करने से माल में इंशाल्लाह बरकत आएगी, बढ़ोतरी आती है, बरकत आती है। और इसी तरह अल्लाह ताला इंसान को मसाइब से, तकालीफ से महफूज फरमाते हैं। और एक दफ़ा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अस्मा दिया करो लेकिन गिन कर ना दिया करो, वरना अल्लाह ताला भी गिन कर देंगे, आप शुमार कर देंगे। और फरमाया हाथ को मत रोको, वरना अल्लाह ताला अपना हाथ रोक देंगे। हदीस शरीफ में आता है ना कि ऐसे माल खर्च करो कि आपके बाएं हाथ को पता ना चले कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया, पता ही ना चले। बल्कि ऐसा करना चाहिए कि इंसान जेब से निकाल के दे दे, उसको खुद भी पता ना चले कि मैं कितना खर्च किया। खुद पता करना ज़रूरी तो नहीं है, अल्लाह को तो पता चल गया ना, आपका माल तो अब आखिरत के अकाउंट में जमा हो गया, बस ये चाहिए। तो इसलिए इसकी आदत बनानी चाहिए, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें इंसान पर अपनी आंखों से देखता है और अल्लाह ताला मसाइब से, मुश्किलात से महफूज फरमाता है। अल्लाह ताला मुझे और आप हज़रात को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।